So welcome guys. Today we are going to discuss about some important questions of macroeconomics. So guys इधर पे मैंने कुछ आप लोगों को 6 to 8 मार्क का क्वेश्चन आंसर दिया है जो बहुत ही कॉमन है जो आप लोगों को जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए और साथ ही कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया है जो बहुत ही कॉमन है और आप लोगों को ये मिस नहीं करना है। ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है यूनिट 1 से व्हाट इज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। दूसरा है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लॉज। इसके बाद है, इसके बाद मैंने बोला है कि बाकी सब जितने भी बुक में है वो सब पढ़ना है आप लोगों को। इसके बाद 6 to 8 मार्क्स का, तो 6 to 8 मार्क्स में इस बार आप लोगों के लिए इनकम मेथड जो मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड भी आप लोग देख लीजिएगा सेफ्टी के लिए। ठीक है, और बेर वेदर मेथड नहीं आएगा। इसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को ये देखना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, इसके बाद यूनिट 2 में है शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज हाई पावर मनी। इसके बाद है डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट का डिफरेंस, हु इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, इन व्हिच टाइप ऑफ मनी फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इंसेंटिव वैल्यू, डिवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ मनी, बैंक रेट एंड कैश रिजर्व रेशियो, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन और भी है जो आप लोगों को अ, और भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इनमें से आएगा या नहीं ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये सब आप लोगों को पढ़ना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन में है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। ये तो बहुत कॉमन एक टॉपिक है, ये बहुत कॉमन टॉपिक है, ये आप लोगों को तो पहले ही सीख लेना चाहिए था। इसके बाद डिमांड ऑफ मनी, मनी का 3 डिमांड है, वो डिमांड के बारे में आप लोगों को लिखना है, ये भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये है क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक जो क्रिएट करता है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है, क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक। इसके बाद फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी नहीं आएगा क्योंकि बहुत बार आ जाता है, ये बहुत कॉमन हो चुका है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। बेसिकली 2 टाइप का फंक्शन है और 2 टाइप के फंक्शन में भी दो दो क्लासिफिकेशन है फंक्शंस ऑफ मनी। इसके बाद यूनिट 3 से शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑटोनोमस कंजप्शन, ex ante and ex post investment, what is the problem of double counting, difference between gross investment, net investment, difference between personal income, private income, difference between autonomous investment and individual investment। इसके बाद है व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेंटरी एम्प्लॉयमेंट। तो ये आप लोगों को देखना चाहिए, इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को सीखना चाहिए और इसके बाद भी आप लोगों को जो जो सर ने आप लोगों को लिखाया है वो सब आपको पढ़ना है। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा मुझे, इसलिए मैं आप लोगों को दिया हूँ। इसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अब अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो तो कैलकुलेशन करेगा ना, किसके ऊपर बेसिस पर वो इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वही होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में है यूनिट 3 से एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस। इसके बाद हाउ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड इन फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस, ये 6 मार्क्स का आ सकता है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस ये भी इंपॉर्टेंट है और इक्विलिब्रियम एक्सचेंज ड्रामा इन फ्री मार्केट इकोनॉमी ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यह कुछ तीनों क्वेश्चन आप लोगों को खूब अच्छे से रट्टा मारना है। ठीक है, इसके बाद यूनिट 4 से आप लोगों के पास है शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन प्लान एक्सपेंडिचर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, व्हाट इज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीव कैपिटल रिसीव ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, टू मेरिट्स ऑफ एंड डिमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये 4-5 आप लोगों को सीखना है, अगर मिस हो चुका है तो आप लोग सीख लीजिएगा और बाकी तो आप लोगों का सारा जो लिखा है वो सब पढ़ना है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, वेरियस मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फिस्कल, ये फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2024 में आया है। तो आप लोग को इसके बारे में पढ़ना है। अ, इसके बाद है 4 नंबर explain why the deficit budget important than a surplus budget in a developing country। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा।
तो ये 4 हुआ। इसके बाद यूनिट 5 से एक ही लॉन्ग क्वेश्चन होगा। वो होगा एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एंड द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन पे आएगा हर बार, लेकिन हर साल ये मतलब यूनिट 5 से क्वेश्चन नहीं आता है, तो इस बार आ सकता है। और शॉर्ट क्वेश्चन में है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, डिफरेंस बिटवीन बीओपी एंड बीओटी, व्हाट इज ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी, व्हाट इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है। ये सब आप लोगों को पढ़ना है, तो आप लोगों को हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और क्योंकि बहुत लंबी होता है सब्जेक्ट। और आप लोग अगर स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिएगा, इधर पे मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। ओके, थैंक यू।